प्लीज सपोर्ट करना। मैंगा एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों ने सोलो लेवलिंग नहीं देखे हैं तो देख लें। ये स्टोरी है संग जिन वू के बेटे की। हमारा स्टोरी शुरू करते हैं। समय की शुरुआत से ही अनगिनत ब्रह्मांडों को हाथों से गढ़ा गया है। परम सत्ताओं के परम सत्ता ने लगातार रचना करके अमरता पाने की कोशिश की, जिससे पदार्थ, आत्माओं और नियमों के अनगिनत रूप अस्तित्व में आए। लेकिन उन पूर्ण अस्तित्वों को अनंत काल की बोरियत तोड़ने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट का एक नया तरीका निकाला। ये वॉर था। उन्होंने देखा कि उनकी बनाई हुई चीजें एक दूसरे से लड़ रही हैं। सर्वोच्च लोगों को अपनी बनाई हुई चीजों को ऐसे विनाशकारी व्यवहार में शामिल होते देखकर बहुत मजा आता था। उनकी बनाई हुई चीजें एक बुरे चक्र में फंस गई थीं। उन्होंने एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ने में अपनी जान दे दी, सिर्फ उसी किस्मत का सामना करने के लिए, दोबारा जन्म लेने के लिए। लेकिन उनका बलिदान अपने बनाने वालों की बोरियत दूर करने के लिए जरूरी था। वे इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई का मजा ले रहे थे, तभी उनमें से एक को उसकी अपनी ही बनाई हुई चीज ने मार डाला। ये जानने पर कि उनमें से एक सत्ती मर गया है, सभी पावर मास्टर्स एक जगह इकट्ठा हुए, उस दुनिया को देखने के लिए जिसने अपना मास्टर खो दिया है। उनके ही जैसे एक को मार दिया गया था, और वो भी उन्हीं की बनाई हुई चीज के हाथों। और बाकी मास्टर्स को ये समझ नहीं आई कि ये जो पावर है उसको कौन रखे, इसका मास्टर नहीं रहा। इसलिए सब मास्टर मिलके एक रूल बनाया, जो भी इसको सबसे पहले लेगा पावर उसी का होगा। हम आते हैं प्रेजेंट में। फिर हम देखते हैं प्लेग्राउंड का सीन जो खाली होती है। फिर हम देखते हैं एक क्लासरूम को जहां हमारा हीरो बैठा हुआ था और किसी से बोल रहा है, मेरा कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन हो गया है। उसके दो दोस्त से बोल रहा था। उसके दोस्त बोलते हैं, ये सच नहीं हो सकता। मैं बता देती हूँ कि हमारे हीरो का नाम संग सूहो है। मैं इसे सूहो बोलूंगी। एक दोस्त कंधे में हाथ रख के पूछा, तुम जैसा अनपढ़ आदमी आर्ट स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास कर पाया? सूहो का दूसरा दोस्त रोते हुए बोल रहा होता है, मैं अपने सभी कामों में फेल्ड हो गया। सूहो हंसते हुए बोलता है, फाइनली मैं इस हेल से आज़ाद हो गया। सूहो के पास एक रेड हेयर वाला लड़का मॉक करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस सूहो कि तू आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना टैलेंट है। तू कब से ड्राइंग करना आता है? सूहो बोला रेड हेयर से, अब तुझे अब क्या चाहिए किम संगचुल? गुस्सा से संगचुल बोला कि मेरा नाम किम संगचुल नहीं है, मेरा नाम ली यूनाचल है। फिर सूहो मुंह बनाते हुए बोला कि हो सॉरी, मैं भूल गया था तेरा नाम। यहाँ पता चला रेड हेयर का नाम ली संगचुल है। हम इससे ली चुल बोलेंगे। ली चुल बोला सूहो से, अगर तू नहीं होता तो मैं इस पूरे स्कूल पर कब्जा कर लेता। सूहो बोलता है, हाँ, और अगर मैं नहीं होता तो तू कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाता। पास में बैठी हुई लड़की दूसरी लड़की से बोलती है, ली चुल फिर से लड़ाई कर रहा है और ग्रेजुएशन बस आने ही वाला है। क्या उसे आखिर तक इतना बचकाना हरकत करना जरूरी है? दूसरी लड़की सूहो की तरफ देखते हुए बोली, सीरियसली हो सूहो को क्यों परेशान करता रहता है हमेशा? जब से सूहो के पेरेंट्स गायब हुए हैं, वो बस अपना हौसला बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। सीन आता है सूहो और ली चुल की तरफ। ली चुल पंच मारने आ रहा होता है चिल्लाते हुए। सूहो स्पीड से जंप करते हुए ली चुल के फेस में अपना घुटना दे मारता है। फिर बोलता है ली चुल से, क्या तू ग्रेजुएशन तक शांत नहीं रह सकता? सूहो कुछ देख के हैरान हो गया। ली चुल इतना जबरदस्त हिट खाने के बाद भी अपनी जगह होल्ड कर लिया होता है। ली चुल बोला, ये क्या बकवास था? फिर अपने पूछा मैना करने लगता है। क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, इससे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, अब तुझे होगा सुनो पंचमाल देता है। सूहो जो था ठीक टाइम पे पुच को डॉज कर लेता है। दोनों जो लड़की होती हैं घबरा गई होती हैं। सूहो नीचे पड़ होता है। फिर हमें देखते हैं जिसपे ली चुल का पुच लगा होता है वहां होल हो गया होता है। वहीं सूहो घबराया बैठा था। सीन शिफ्ट होता 3 साल के बाद एक बिल्डिंग के ऊपर, जहां सूहो कहीं जा रहा होता है। सूहो बताता है कि ये मेरा कॉलेज में दूसरा साल है। सूहो को कुछ आवाज आ रही होती है। जहां एक पोर्टल खोला होता है वहां एक ऑफिसर बोल रहा होता है, मेन होल की सभी क्लासेस को एनेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है, प्लीज व्यवस्थित तरीके से एनेक्स में जाएं। कुछ लोग पोर्टल का वीडियो बना रहे होते हैं।
सूहो देख रहा होता है। ऑफिसर बोलते हैं, हंटर्स डंजन गेट क्लियर कर रहे हैं, आप सब प्लीज सेफ जगह जाइए। वहीं गेट के पास एक ऑफिसर पूछ रहा होता है एक एग्जामिनर से, गेट में हंटर्स को गए हुए कितना टाइम हुआ है सर? एग्जामिनर बोलता है, 8 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ है सर। ये सिर्फ एक डी रैंक का गेट है, इसलिए वो हंटर्स किसी भी टाइम वापस आ जाएंगे। सूहो वहां से जा रहा होता है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। ऑफिसर बोल रहा होता है, प्लीज अटेंशन, जो भी हंटर नहीं है प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए दूर हट जाइए। हम सूहो को देखते हैं, कुछ सोच रहा होता है। फिर से और एक डंजन गेट है। जब से ये गेट हर जगह दिखाई देने लगे हैं तब से दुनिया पहले जैसी नहीं रही। और ये जो गेट्स हैं डंजन्स के रास्ते हैं, और जब तक टाइम लिमिट में गेट को क्लियर नहीं किया जाता तो डंजन के बाहर मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। लेकिन इंसान चैलेंज का सामना करने के लिए इवॉल्व्ड हुए हैं, ऐसे इंसान जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तेजी से हुए चेंजेस ने दुनिया को भ्रम और चिंता के स्टेट में डाल दिया। लेकिन वू जिंचल नाम के एक अवेकेंड इंसान ने हंटर एसोसिएशन की शुरुआत किया और हंटर्स को एक ऑफिशियल ऑक्यूपेशन बनाया, जिससे दुनिया में इतनी जल्दी शांति लौट आई और कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। और अब ये दुनिया 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया था। जो अवेकेंड हुए उन्हें हंटर्स बोला गया, जो अवेकेंड नहीं हुआ बस नॉर्मल इंसानों रह गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें देखते हैं सूहो के क्लासरूम को, जहां सूहो ड्राइंग कर रहा था। क्या कर रहा था आप खुद देख सकते हैं। ड्राइंग कर हुए सोच रहा होता है। कुछ लोग चींटियों के तरह होते हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कुछ पुरानी सूहो की सीन्स दिखाया जाता है, जहां ली चुल ने सूहो को स्कूल के बाद पीटा था। इस दुनिया में चींटियों को हमेशा उनकी लिमिट की याद दिलाई जाती है। कोई भी नॉन अवेकेंड इंसान कितना भी कोशिश कर ले, वो हमेशा सबसे कमजोर ई रैंक हंटर से भी बहुत कमजोर रहेगा। अगर हंटर इन गेट्स को बंद करना शुरू कर देंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं धीरे धीरे सूहो की ड्राइंग कंप्लीट हो रही होती है। हमें दिया जाता है डंकी सी इमेज और सूहो बोलता है, हो दिन जब मुझे सच में लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हो सब चले गए और उनकी जगह मैं पावरलेस फील कर रहा हूँ। और मॉम बोली थी कि मैं उन्हें डैड की याद दिलाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने इस टाइम का सामना कैसे की होती। पीछे से सूहो के टीचर आवाज देते हैं। सूहो अपने होश में आते हुए बोला, यस सर। टीचर सूहो से बोलते हैं, आज तुम्हें तो बहुत फोकस्ड लग रहा है, वैसे तू आज क्या ड्राइंग कर रहा है? सूहो घबराते हुए बोला कि मैं बस कुछ फ्री हैंड चीजें ड्राइंग कर रहा था। टीचर सूहो से पूछते हैं, क्या वो एक आंट है? ये आंट पर बहुत ही क्रिएटिव सोच है। और ये क्या किसी तरह का आंट मैन जैसा है? सूहो सोचता है, मैं ऐसी कौन सी चीज बना रहा था। हम देखते हैं जो सूहो ने बनाया था वो बैरू की ड्राइंग थी। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग नहीं देखे हैं तो देख लें। और सीन शिफ्ट होता गेट के ऊपर। जितने भी हंटर्स अंदर गए थे सब रिटर्न आ रहे होते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते हैं, वो काफी खुश लग रहे हैं, मुझे लगता है कि मिशन सक्सेस हुआ है। एग्जामिनर एक हंटर से, बढ़िया काम किया किम जोंग सू सर। हंटर किम जोंग सू बोलता है, इस डंजन को हमने सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है और मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना है। हमें न्यू तरीका के मॉन्स्टर मिला थे। वो ह्यूमनॉइड जैसा थी, जिसके आंखों और मुंह ब्लू फायर निकल रही थी। उन्होंने अपने नुकीले दांतों और पंजों से हम पर हमला किया, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाए। मुझे हल्का सा स्क्रैच आया है जो ठीक लग रहा है, इसलिए मुझे शक है कि वो बहुत पावरफुल था। एग्जामिनर बोला, तो सर क्या मैं आपसे इस मिशन में क्या क्या हुआ उसके बारे में ये रिपोर्ट भरने के लिए कह सकता हूँ आपसे सर? हम देखते हैं हंटर किम जोंगसू को जो चोट लगा था उसमें से वैसा ही ब्लू फायर निकल रहा था। अचानक से हंटर किम जोंगसू को एक शॉक लगता है। हम देखते हैं हंटर किम जोंगसू को कुछ हो रहा होता है, हाथ से शील्ड छूट जाता है। एग्जामिनर पूछता है, सर किम क्या आप ठीक हैं? एग्जामिनर के ऊपर हंटर किम जोंगसू अटैक कर दिए होते हैं, एक ज़ॉम्बी की तरह। एग्जामिनर चिल्लाता है और जो हंटर्स होते हैं सब शॉक्ड होते हैं। हम देखते हैं हंटर किम जोंगसू को, पीछे से 2 लड़की हंटर्स होती हैं उनको देख रहे होते हैं। वो हंटर बोल रही होती हैं, ये सेम दिख रहा है, ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर की तरह।
और कुछ बोल पाती पलक झपकते ही हंटर किम जोंगसू उसके सामने उसको मार देते हैं। सब लोग भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जिनको भी हंटर किम जोंगसू ने काटे थे वो सब लोग मॉन्स्टर बन गए होते हैं। मरने लगते हैं सब तरफ चीस्क। हम देखते हैं सूहो का सीन जो अभी भी ड्राइंग क्लास में होता है। कुछ लोग विंडो से देख रहे होते हैं वहां क्या हो रहा है। सूहो और टीचर भी देखते हैं। डर उनके दिल में बीत जाता है। नीचे का सीन देखते हैं जहां सब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सूहो के पास वाला लड़का बोलता है कि जरा देखो उन लोगों के आंखों से ब्लू फ्लेम निकल रही है जैसे कोई मॉन्स्टर हो। और एक लड़की बोली क्या कोई डंजन ब्रेक हो गया है। सूहो के कुछ क्लासमेट बोल रहे होते हैं तुम सब देख क्या रहे हो, हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए। और कुछ बोलते हैं यहीं पे रुके हंटर का इंतजार करना चाहिए। एक लड़का टीचर से बोलता है कि टीचर लिम आप अवेकेंड हो ना तो कुछ करो। टीचर लिम बोलते हैं मैं बस एक ई रैंक हूँ। सूहो सामने कुछ देख के परेशान हो जाता है। जिसे देख रहा था सूहो दूसरी तरफ बिल्डिंग पे इन्फेक्टेड हंटर जंप को रेडी हो रहा था। वो इन्फेक्टेड हंटर जंप कर देता है। सूहो बोलता है भागो। देखते हैं कोई भाग पाता। वो हंटर विंडो टूटते हुए एंटर कर लेता है सीधा एक लड़के के ऊपर। उस लड़के को मार देता है। कितने भी लोग होते हैं उनके दिल में डर बैठ जाता है। सूहो भागने की कोशिश करने लगता है। साइड में एक लड़की को देखता है जो बोल रही होती है मेरा पैर फंस गया है, मैं नहीं कर सकती, मेरी मदद करो प्लीज। सूहो उसके तरफ देखता है फिर ये बोलते हुए भाग जाता है कि हंटर्स का बाद लाता हूँ। भागते हुए सोचता है डैम इट, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं जाकर हंटर्स को बुलाता हूँ। तुम उसे वहीं मरने के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन मुझ जैसा एक नॉन अवेकेंड ह्यूमन और कर भी क्या सकता है। अगर मैं सिर्फ अपने लिए बहाने बनाता रहूंगा तो कुछ भी नहीं चेंज नहीं होगा। सूहो तुम्हें वही करना होगा जो तुम कर सकते हो। सूहो अपने मन में अपने फादर को याद करता है जिनवू को, जो सूहो को ही देख रहे होते हैं। हमारा सीन जाता है उस इन्फेक्टेड हंटर के ऊपर जो लड़की के तरफ बढ़ रहा होता है। वो लड़की तो रो रही होती है। वो हंटर अटैक करने के लिए जंप कर देता है लड़की के ऊपर। जैसे ही लड़की के पास पहुंचता है वैसे ही सूहो को एंट्री होती है। फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक कर देता है हंटर के फेस पे। फिर सूहो सोचता है अगर मेरे फादर यहाँ होते। तभी सूहो को नोटिफिकेशन का साउंड आता है। हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन स्क्रीन को जहां लिखा था कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के लिए सभी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमें देखे थे कि सूहो फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है हंटर के फेस पे। सूहो जब वो लड़की को छोड़ के भाग रहा था कुछ सोच रहा था। कुछ टाइम पहले मुझे एक अजीब सपना आया था। एक ऐसा सपना जो किसी गेम जैसा लग रहा था। हमें फ्यूचर के कुछ सीन दिखाया जाता है जो सूहो सपना देखा था। वहाँ सूहो को बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर सूहो बताता है उस सपने में हर मंजिल के साथ मॉन्स्टर्स और भी पावरफुल होते गए और उन्हें डिफीट करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए लेवल अप कराना पड़ा। सूहो बोल रहा होता है बस मुझे लेवल अप चाहिए। जैसे जैसे मैं लेवल अप करता गया वैसे ही मॉन्स्टर्स भी स्ट्रॉन्ग होते गए और फिर कई बैटल्स के बाद आखिरकार टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच ही गया। टॉप फ्लोर में सूहो का सामना एक पावरफुल फाइनल बॉस से होता है। हम देखते हैं फाइनल बॉस को जो मुझे लगता है कि जिनवू है। सूहो बोलता है हालांकि वो मेरा ओपोनेंट था फिर भी मैं उसके पावर देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हम देखते हैं फाइनल बॉस जो था सूहो के पास आता है, सर पे हाथ रख के बोले सूहो से क्या इस गेम को एंजॉय कर रहा। सूहो हैरान हो जाता है जब सूहो बॉस के तरफ देखता है। बोलता है डैड, मुझे लगता है कि वो सपना इस बात का रिफ्लेक्शन था कि मैं उसे कैसे देखता था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रिलायबल था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहां सूहो फायर एक्सटिंग्विशर ले रहा होता है। सोच रहा होता है फादर आप होते तो इस तरह की नामुमकिन स्थिति से कैसे निकलते। सूहो भाग रहा होता है लड़की की हेल्प करने जहां लड़की के ऊपर हंटर अटैक करने वाला था। उससे पहले सूहो अटैक कर देता है। हम देखते हैं जो हंटर होता है थोड़ा दूर स्किड कर जाता है। सूहो सोच रहा था अब क्या, जो इंसान अवेकेंड नहीं है उनके अटैक का मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता। सूहो के आंखों के सामने अचानक से कुछ आ जाता है जिसे देख के सूहो हैरान हो जाता है। सूहो के सामने सब कुछ रुक गया होता है जैसे किसी ने टाइम को रोक दिया हो और सबको देखते हैं जो अपने जगह में रुके होते हैं। सूहो को एक ब्लिप की साउंड आता है, एक स्क्रीन खुलता है। बहुत सारे नोटिफिकेशन स्क्रीन खुलने लगते हैं जिसमें लिखा था आपने सभी सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं।
और आपको एक प्लेयर बनने का मौका दिया जा रहा है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? सूहो कुछ याद आता है कि ये तो सेम उस सपना जैसे है। हर मॉन्स्टर को मारो और लेवल अप करते जाओ। सूहो बोलता है अभी के हालात जैसे हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है इस चॉइस के अलावा। सूहो जैसे ही एक्सेप्ट करता है, हम देखते हैं बिल्डिंग के बाहर से, जहां अंदर से बहुत लाइट आ रही होती है। लाइट जाती है तो हम देखते हैं सूहो को नोटिफिकेशन आने लगते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप एक प्लेयर बन गए हैं। और एक सिस्टम स्क्रीन खुलता है। बताया जाता है सूहो को क्वेस्ट रिवॉर्ड, सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द वीक। प्लेयर में एक रिवॉर्ड मिला होता है, वो भी गॉड ब्लेसिंग, ग्रेट स्पेलकास्टर कंडियारूज ब्लेसिंग मिला होता है। जब तक गॉड कंडियारू का ब्लेसिंग है तब तक आप स्ट्रांग रहोगे और हेल्दी लाइफ मिलेगा। क्वेस्ट रिवॉर्ड, परमानेंट इफेक्ट, हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। और आप हर डिजीजेज इम्यून हैं और हर पॉइजन से। और जब आप सोएंगे तो आपकी रिकवरी रेट में ज़बरदस्त बूट्स मिलेगा। और ये सिस्टम प्लेयर को असिस्ट और डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कोई सपना नहीं है, आपको सिर्फ एक लाइफ मिलता है, सावधानी से आगे बढ़ें। और एक ब्लिप साउंड होता है, फिर और एक सिस्टम स्क्रीन खुलता है। हम देखते हैं सूहो के स्टेटस विंडो को, जहां उसका इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। नाम सूहो, लेवल 1, जॉब नन, फटीग 0, टाइटल नन, HP 100, MP 10, स्ट्रेंथ 10, वाइटैलिटी 10, एजिलिटी 10, इंटेलिजेंस 10, परसेप्शन 10। अवेलेबल एबिलिटी पॉइंट्स 0, स्किल्स, पैसिव स्किल्स नन, एक्टिव स्किल्स, द कमांडर्स अथॉरिटी लेवल 1। हम देखते हैं सूहो को जो हल्की स्माइल देता है। सोचता है जैसे गेम में स्टेटस विंडो दिखता है, सेम है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बोला आपके लिए एक क्वेस्ट अवेलेबल किया गया है। क्वेस्ट ट्यूटोरियल, डिफीट मिस्ट बर्न मॉन्स्टर्स, और डिफीट करने के बाद आपका लेवल अप होगा। लेवल अप 1/2। सूहो देखता है टाइम फिर से पहले जैसा हो गया होता है। मिस्ट मॉन्स्टर क्रैक आवाज निकाल रहा होता है। हम देखते हैं सूहो को सबकी स्टेटस दिख रहा होता है। सिस्टम की हेल्प से सूहो देखता है जो मिस्ट मॉन्स्टर बने थे। जो हंटर था उसका रैंक देखते D रैंक अवेकन्ड मिस्ट बर्न मॉन्स्टर। इसके पीछे जो 2 मॉन्स्टर थे दोनों नॉन अवेकन्ड मिस्ट बर्न मॉन्स्टर थे। ये वही दोनों लड़की और लड़का थे जो टीचर से बोल रहे थे मदद करने को, अब वो भी मॉन्स्टर बन गए हैं। सूहो सोचता है टाइम फिर ठीक हो गया है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सूहो उस लड़की बोलता है भागो। लड़की बोली ठीक है। सूहो मन में सोचता है मेरा सामना एक हंटर और 2 नॉन अवेकन्ड मिस्ट बर्न मॉन्स्टर से है। हम देखते हैं सूहो को जो मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और तीनों मॉन्स्टर अटैक करने के लिए जंप करते हैं। सूहो बोला तो मैं सचमुच अवेकन्ड हो गया हूँ। सूहो थोड़ा परेशान होता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर लड़की सूहो के ऊपर अटैक करने आ रही होती है। सूहो देख लेता है। फायर एक्सटिंग्विशर लड़की को दे मारता है फेस। लड़की यहीं नहीं रुकती, फायर एक्सटिंग्विशर के नीचे से निकलते हुए सूहो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। सूहो पंच बनाते हुए बोला मुझे माफ़ करना। सूहो लड़की को एक पंच मार देता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर लड़की फ्लोर को टूटे हुए टॉप पे निकल गई। सूहो भी अपनी इतना पावर देख के हैरान होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बोला आपने एक नॉन अवेकेंड मिस्ट बर्न मॉन्स्टर डिफीटेड कर दिए हैं। सूहो अभी भी अपने पंच को देख रहा होता है, बोल रहा होता है बस मेरा एक पंच। तभी वो मॉन्स्टर लड़का सूहो की तरफ आने लगता है। सूहो घूमते हुए साइड किक मार देता है मॉन्स्टर को। वो एक किक से डिफीट हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने और एक नॉन अवेकेंड मिस्ट बर्न मॉन्स्टर को डिफीटेड कर दिए हैं। हम देखते हैं सूहो को नोटिफिकेशन आने लगते हैं। 3 नोटिफिकेशन स्क्रीन खुलता है। बताया जाता है क्वेस्ट ट्यूटोरियल कंप्लीटेड। क्वेस्ट ट्यूटोरियल डिफीट मिस्ट बर्न्स, आपको लेवल अप मिलेगा। आपने क्वेस्ट ट्यूटोरियल कंप्लीटेड किया है, आपका लेवल अप कर दिया गया है। अब आपका लेवल 2 है। हम देखते हैं फिर सूहो को और एक सिस्टम स्क्रीन खुला होता है। सूहो देखता है तो उसमें क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड होता है। सिस्टम बोला आपको क्वेस्ट रिवॉर्ड दिया जा रहा है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे रिवॉर्ड्स को, येस और नो? सूहो येस कर देता है। सूहो फिर D रैंक मिस्ट मॉन्स्टर के फेस पे पंच मार देता है। कुछ देख के हैरान हो जाता है। सूहो सोचता है ये अभी भी खड़ा कैसे है। तभी वो मॉन्स्टर सूहो के ऊपर अटैक करने लगाता है। सूहो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। मॉन्स्टर और एक स्लैश कर देता है। सूहो इस स्लैश से बच नहीं पाता, उससे ब्लीडिंग होने लगता है। सूहो मॉन्स्टर को किक करता है और दूर हटते हुए बोला डैम, इन मॉन्स्टर से टकराने पर तुम एक मॉन्स्टर बन जाते हो।
मैं अभी अभी तो अवेकेंड हुआ हूँ और अब मैं एक मॉन्स्टर बनाने वाला हूँ। सिस्टम स्क्रीन खुला। सूहो को बोला, एबनॉर्मल स्पिरिट स्टेटस डिटेक्टेड हुआ है। आपको जो डैमेज हुआ है उससे रिकवर करने के लिए हेल्थ और लॉन्जेविटी एक्टिवेटेड कर दिया गया है। हम देखते हैं सूहो को चोट हीली हो रहा होता है। सूहो मन में बोल रहा होता है, हेल्थ और लॉन्जेविटी के बारे में स्टेटस विंडो में कुछ तो था। इतने में वो मॉन्स्टर सूहो के ऊपर अटैक कर देता है और सूहो के ऊपर क्रैश कर देता है। सूहो मन में बोलता है, मैं अगर डी रैंक मिस्ट बर्न्स मॉन्स्टर से भी कमज़ोर हूँ तो मैं ई रैंक हंटर हूँ। मैंने फाइनली अपनी पावर जगा लिया है। यहाँ मैं अभी से अपनी रैंक के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ। ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो मैं कर सकता हूँ। हम देखते हैं सूहो को खाने की कोशिश कर रहा होता है मॉन्स्टर सूहो को। तभी सूहो को कुछ याद आता है, वो रिवॉर्ड के बारे में जिसे सिस्टम ने दिया था। सुनो, सिस्टम से बोला, एक्सेप्ट रिवॉर्ड्स। एक सिस्टम स्क्रीन खुलता है। क्वेस्ट रिवॉर्ड, आपके लिए रिवॉर्ड्स रेडी हैं, आप ले सकते हैं। रिवॉर्ड 1, एबिलिटी पॉइंट्स +5। रिवॉर्ड 2, स्ट्रेंथ पॉइंट +3। स्ट्रेंथ पॉइंट को सूहो अपनी स्ट्रेंथ 11 पॉइंट था और 3 ऐड कर देता है। सूहो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, चिल्लाता ही आ उस मॉन्स्टर को किक मार के दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर जैसे ही उठता है सूहो वैसे ही मॉन्स्टर के पास पहुंच गया होता है। सूहो उसके ऊपर पंच और थप्पड़ की बारिश कर देता है। सूहो मन में बोलता है, मेरी पावर बढ़ाने के बाद भी मैं उसे नॉक नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम में अपने बाकी बचे सभी रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा दूंगा और जो बाकी बचे पॉइंट था सूहो स्ट्रेंथ में ढाल लेता है। स्ट्रेंथ 14 था, 19 हो जाता है। अपना पंच रेडी करने लगता है। फिर बोला, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अवेकेंड ह्यूमन लेवल अप कर सकता है। आपका रैंक तब फिक्स होता है जब आप अवेकेंड होते हैं और ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपने रैंक को पार कर सके। सूहो पहले वो पंच मुंह में मारता है, उसके दांत टूट देता है। फिर नीचे झुकते हुए पेड़ पे मारने लगता है पंच और बोलता है, सूहो मुझे नहीं पता कि कौन ये रिस्क करता है कि कौन अवेकेंड होगा या उनका रैंक क्या होगा, लेकिन अगर मैं इन सब से फ्री हो जाऊं तो हम देखते हैं सूहो पंच मारते हुए वॉल में लगा दिया होता है। हम देखते हैं वॉल के पीछे तरफ से वॉल में सूहो के पुंज के वजह से क्रैक हो रहा होता है। हम देखते हैं वॉल टूट जाता है और सूहो अभी भी मॉन्स्टर को पुंछ मारे ही जा रहा होता है। लास्ट पुंछ मार के मॉन्स्टर को बिल्डिंग के बीचे फेंक देता है। मॉन्स्टर वॉल टूट के नीचे गिरता है। हम सूहो को देखते हैं जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। उससे सिस्टम नोटिफिकेशन और बताया जाता है, आपने डिफीटेड किया डी रैंक मॉन्स्टर को, लेकिन वो अवेकेंड हो रहा है मिस्ट बर्न मॉन्स्टर। सूहो इसमें ध्यान नहीं देता कि मिस्ट बर्न मॉन्स्टर अवेकेंड हो गया है। सूहो को और 3 सिस्टम स्क्रीन खुलता है। बताया जाता है लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। हम सूहो को देखते हैं जो वॉल पे बीट के बोल रहा होता है, मैं जीत गया, आई वन। सूहो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, मैं सच में अवेकेंड हो गया हूँ। सूहो उठते हुए बोलता है, अब जब मैं अवेकेंड हो गया हूँ मैं सबको बचा सकता हूँ और इस बुरे सपने को खत्म कर सकता हूँ। सूहो को बहुत तेज घूरने की आवाज़ आती है। सूहो हैरान होते हुए उस तरफ घूमता है। सीन शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, जहां ओ मॉन्स्टर की रैंक डी से सी हो गया होता है। हम देखते हैं ओ मॉन्स्टर को जो नीचे से एक स्वॉर्ड उठा लिया होता है और दौड़ते हुए नीचे जंप कर देता है ऊपर की तरफ जहां सूहो था। सूहो नीचे देखते हुए बोल रहा होता है, बाहर का क्या हालत है। सूहो जो देखता है देख के हैरान हो गया। उसके सामने ओ मॉन्स्टर स्वॉर्ड लिए हुए अटैक करने को रेडी होता है। सूहो देखता है ओ मॉन्स्टर डी रैंक से सी रैंक पहुंच गया होता है। सूहो कुछ कर पाता मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। बूम। चैप्टर की शुरुआत में सिटी में अनाउंसमेंट कर रहे होता है, कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में गेट ब्रेक हुआ है, सभी लोग जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दें। ये अनाउंसमेंट चल रहा होता है। हम देखें कि 3 आर्मी ऑफिसर देख रहे हैं सिटी को, जिसकी हालत कुछ अच्छा नहीं होता। हर जगह बस धूल ही धूल उड़ रहा होता है। आर्मी कमांडर बोला, डैम इट, लोग वहां मर रहे हैं और हम बस खड़े होकर देख सकते हैं। हंटर्स एसोसिएशन लोग कब तक आएंगे? साइड वाला ऑफिसर बोला, बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर्स को हासिल करने में उम्मीद से ज्यादा टाइम लगता है। कमांडर सिगरेट पीते हुए बोला, बी रैंक, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये एक डी रैंक डंजन गेट है? फिर साइड वाला ऑफिसर बोला, वेल, हंटर्स एसोसिएशन को शक है कि कुछ हंटर्स इन्फेक्टेड हो गए हैं। फिर हंटर्स एसोसिएशन से पूछा कि आप कह रहे हैं कि एक सी रैंक हंटर भी इन्फेक्टेड हो सकता है? फिर अपना टैबलेट खोल के दिखाता है कमांडर को, ये हंटर इन्फेक्टेड हो सकता है। हंटर्स एसोसिएशन को इसके ऊपर शक है। नेम, किम जोंग सू। पोजीशन, टैंक। रैंक,
सी। फिर सीन शिफ्ट होता है सूहो के तरफ, जहां किम जोंग सू हंटर मॉन्स्टर सूहो के तरफ आ रहा होता है। सूहो बोला, हैरान होते हुए, ये क्या बकवास है? क्या वो अभी ग्राउंड फ्लोर से सीधा जंप किया टॉप फ्लोर पे? अब ये एक सी रैंक मॉन्स्टर बन गया है, और अगर ये स्वॉर्ड यूज कर सकता है तो ये सब अलग लेवल पे है। लेकिन मैंने अभी अभी लेवल अप किया है, क्या मुझे उससे फाइट करने के लिए मैं उससे स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? घबराते हुए बोल रहा था सूहो। मॉन्स्टर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। सूहो झुकते हुए बचाता है, लेकिन वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि सूहो की पीछे वाली वॉल एक ही स्वॉर्ड स्लैश में कट जाती है। हम देखते हैं सूहो को, जो घबरा गया होता है। फिर हमें मॉन्स्टर को, जो फिर अपनी स्वॉर्ड उठा के अटैक करने वाला था। जैसे ही अटैक लग पाता सूहो डॉज करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर मॉन्स्टर पे फेंक देता है। मॉन्स्टर स्वॉर्ड स्लैश मार देता है। बूम, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है कट जाता है। सूहो इसी का फायदा उठा के बाहर निकल जाता है। फिर सूहो बोला, मैं उस जैसे मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि रैंक्स किसी वजह से ही होते हैं। अब तक हंटर्स को आ जाना चाहिए था। मुझे तब तक इस मॉन्स्टर को रोकना होगा जब तक दूसरे हंटर्स यहाँ नहीं आ जाते। हम देखते हैं सूहो के पीछे मॉन्स्टर बाहर निकल गया होता है, और मॉन्स्टर किसी को देख के स्माइल कर रहा होता है। सूहो पीछे देखता है। हाँ, मॉन्स्टर विंडो के बाहर किसी देख रहा होता है। वहां रफ टॉप पे सूहो की क्लासमेट होती है, और मॉन्स्टर उन्हीं को देख के स्माइल दे रहा था। तीनों लड़की मॉन्स्टर को देख के डर गई होती हैं। हम देखते हैं मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड लेके विंडो से जंप कर दिया होता है लड़कियों के तरफ। हम देखते हैं सूहो को, जिसकी पसीना छूट रहा होता है। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो रफ टॉप पे स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है, उन लड़कियों को मार दिए है। हम देखते हैं सूहो के फेस एक्सप्रेशन को, जो पूरा गुस्सा से मॉन्स्टर को देखता है, और सूहो भी जंप कर देता है विंडो से। मॉन्स्टर के पास बोल रहा था कि मैं और हंटर्स का इंतजार नहीं कर सकता। सूहो जंप करते हुए सीधा मॉन्स्टर के सर पे किक मारता है। इस मॉन्स्टर को रोकने की जिम्मेदारी मेरा है, वरना इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर को उस किक से कुछ भी नहीं हुआ होता। वो मॉन्स्टर घूमते हुए सूहो पे स्लैश मार देता है। सूहो जल्दी से डॉज करता है। बोला, अगर ये अटैक का एक हिट लगा होता तो मैं मर जाता, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दे सकता। फिर सूहो और मॉन्स्टर किम जोंग सू के बीच फाइट होने लगता है। सूहो पंच मारने लगता है, मॉन्स्टर स्लैश मारने लगता है। सूहो के ऊपर बहुत ही खतरनाक फाइट हो रहा होता है। मॉन्स्टर के स्लैश से बचते हुए सूहो पंच मारता है। बम बम। फिर देखते हैं सूहो सीधा मॉन्स्टर के सर पे अपना घुटना मार देता है। मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिए सूहो के ऊपर। ये अटैक इतने पास से हुए कि सूहो डॉज भी नहीं कर पाया। सूहो को देखते हैं मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। फिर एक मारता है दूर फेंक दिया। सूहो जाके वॉल से टकरा गए, और उसकी बहुत बुरी हालत होती है। सूहो को दर्द हो रहा था, लंबी लंबी सांस लेता। तभी एक सिस्टम स्क्रीन खुला बताया, HP 140, बस एक रह गई है। सूहो बोला, बस एक HP? क्या मैं लकी नहीं हूँ? मुझे लगता है कि सिस्टम अभी मुझे मरने नहीं देना चाहता है। सूहो अभी भी वहीं बैठा होता है। फिर हम देखते हैं एक ब्लैंक चीज को, और मॉन्स्टर भी सूहो की तरफ बढ़ रहा होता है। वो ब्लैक स्पेस पे धीरे धीरे क्रीक पड़ने लगता है। इधर सूहो उठने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही मॉन्स्टर सूहो के ऊपर अटैक करने लगा, वो ब्लैक स्पेस पूरा तरीके से क्रीक हो गया। सिस्टम स्क्रीन खुला, फटीग 99। सूहो की आईज बंद होने लगी। जैसे ही सूहो बेहोश हुआ, उस क्रीक से कोई चीज बहुत फास्ट निकलता है। जैसे ही मॉन्स्टर का अटैक सूहो को लगा हुआ होता है, बूम। हम देखते हैं उस चीज ने मॉन्स्टर के हाथ कट कर दिया होता है। सूहो धीरे धीरे आईज क्लोज कर रहा होता है। वो चीज सूहो के पास आ रहा होता है। आह भरते हुए अपॉलजीज करने लगता है सूहो से, फिर हील करने लगता है। हम देखते हैं उस चीज के पीछे मॉन्स्टर उतरा होता है। वो चीज बोला, तो ये तुम हो? फिर हम दिखे उस चीज को। वो और कोई नहीं बेरू होता है। गुस्सा से अपना ऑरा फैलाते हुए बोला मॉन्स्टर से, तुम मेरे सबसे प्रेशियस मास्टर पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? कीड़े मकोड़े कहीं के कहते हुए बेरू मॉन्स्टर किम जोंग सू के पूरे बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सूहो के टीचर का सीन। एक गली पे, जहाँ एक मॉन्स्टर टीचर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। टीचर बोलता है, कोई मेरी हेल्प करो। टीचर अपने सर को थाम के रो रहा होता है। तभी बेरू वहां आते हुए बूम, मॉन्स्टर सबको मारने लगता है। टीचर की जान बच जाती है। हम देखते हैं बेरू के पंजे को, जो सब मॉन्स्टर को हजार मौली की तरह कट कर रहा था। इतना फास्ट होता है कि हर जगह बस उसकी शैडो ही दिख रही होती है। हर जगह बस बेरू का ऑरा होता है। हम देखते हैं जब बेरू ऑफिसर के पास जाता है, डॉन ऑफिसर हैरान रह जाते हैं।
हम देखते हैं बेरू सूहो के पास वापस आता है और घुटनों पे बैठते हुए बोला, कुछ टाइम चला गया है यंग मास्टर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।